अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। आज हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 11, इस्टेब्लिशिंग अ पे स्ट्रक्चर। ठीक है, जो पे है, पे मतलब तनख्वाह, और उसका जो स्ट्रक्चर है कि कितने लोगों को कितनी तनख्वाह दी जाएगी और किस बेस पे दी जाएगी, और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने से कुछ बोनस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस चीज़ की बुनियाद रखना। ये चैप्टर नंबर 11 है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो इंट्रोडक्शन है, पे इज अ पावरफुल टूल फॉर मीटिंग द ऑर्गेनाइजेशंस गोल। पे हैज अ लार्ज इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन गोल के ऊपर ना एक काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है पे का। एम्प्लॉयज़ आप हायर कर लोगे, अच्छी पे दोगे तो वो अच्छा काम करेंगे, कम अच्छी पे दोगे तो वो कम अच्छा काम करेंगे, बिल्कुल ही फजूल पे करोगे तो बिल्कुल ही फजूल काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं रहती ना। यानी अब एक काम आप उसे 30-30 हज़ार रुपये वाला ले रहे हो, मतलब दिन रात मेहनत कर रहे हो, ठीक है, और आप तनख्वाह उसको जो देते हो वो 20,000 है, तो वो डीमोटिवेट हो जाता है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चले जाते होते हैं। ठीक है, वो छोड़ देते हैं। पे हैज़ अ लार्ज इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज एटीट्यूड। वही यानी कि अच्छी दोगे पे तो अच्छा काम करेंगे, बुरी पे दोगे तो बुरा काम करेंगे। ठीक है, तो उनके ऊपर एटीट्यूड भी वैसा ही होगा कि 40,000 रुपये वाला काम करवा के 20,000 दे रहे हो, पागल हो क्या। It influences the kind of people who are attracted to organization। ठीक है, अब वो मन लगा के काम कर रहा है एक एम्प्लॉई अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और उसकी जो इनकम है वो 20,000 है। ठीक है, आप जो उसको पे कर रहे हो वो 20,000 है, और वो काम भी 20,000 का ही कर रहा है। ठीक है, तो ये इक्वल बैलेंस चल रहा है। लेकिन लेट करते हैं अगर आप उसको 25,000 देने लग जाते हो तो वो यार खुश हो जाएगा, यार काम भी इतना नहीं है, ठीक है, तनख्वाह भी अच्छी है, तो कितनी अच्छी हमारी कंपनी है, तो वो काफ़ी मोटिवेट होकर अपना काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इंट्रोडक्शन में। डिसीजंस अबाउट पे, जॉब स्ट्रक्चर, पे लेवल, पे स्ट्रक्चर। ठीक है, जॉब स्ट्रक्चर क्या होता है कि काम क्या करना है उसने, ठीक है ना, कि उसने कौन सी एक स्पेसिफिक जॉब को सर अंजाम देना है। ठीक है, और वो किस हवाले से देना है। ठीक है, जैसे हम पहले पढ़ते थे जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो वो उन सब चीज़ों का जो सा एक मिक्सचअप है ना, वो है जॉब स्ट्रक्चर। ठीक है, नंबर 2 आता है पे लेवल, द एवरेज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। यानी कि एक सिंगल जॉब के लिए कौन सी, मतलब कि कितने लेवल तक की हम पे देंगे। ठीक है, एक HR मैनेजर है उसके लिए 75,000 है। ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसके लिए 55,000 है। एक कलर क्या कहते हैं, क्लर्क है, पर्सनल असिस्टेंट है, तो उसके लिए 50,000 है या 40,000 है, और जो से आम सिंपल टीचर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं या क्लर्क है उसके लिए 30,000 है। ठीक है, तो ये एक सेपरेट हम देखते हैं कि किस बंदे को कितनी तनख्वाह देनी है। और पे स्ट्रक्चर भी यही है कि पॉलिसी होती है, ठीक है, कि हमने किस लेवल तक की पे देनी है। इश्यूज़ इन डेवलपिंग अ पे स्ट्रक्चर, पे स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, उसकी बुनियाद रखने के लिए कुछ मुसीबतें होती हैं, कुछ इश्यूज़ होते हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस होती हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं? लीगल रिक्वायरमेंट्स, मार्केट फोर्सेस, ऑर्गेनाइजेशन गोल, पे लेवल डिसीजंस अबाउट जॉब स्ट्रक्चर डिसीजंस, पे स्ट्रक्चर डिसीजंस। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, अब ये लीगल रिक्वायरमेंट है, यानी कि आप काम जितना ले रहे हो ना उस बंदे को आप पे भी उतनी ही दोगे। ठीक है, यानी कि 100% आप उसे काम ले रहे हो, और आप उसे जब एंड ऑफ द मंथ जब उसकी पे करने का वक्त आता है तो आप उससे कहते हो कि सर काइंडली 10% हम कम दे रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप 100% तो आपको देंगे, साथ में 10% जो रहती है वो भी साथ में दे देंगे। तो ये चीज़ नहीं होती। इक्वल वर्क आप जब ले रहे हो ना तो उसको पे भी इक्वली करो। ठीक है ना, मिनिमम वेज, ओवर टाइम पे, रिस्ट्रिक्शंस ऑन चाइल्ड लेबर। ठीक है, ओवर टाइम पे ये होता है
कि आप 9 से 5 बजे तक काम करते हो, ये आपकी ड्यूटी टाइमिंग है, ठीक है, ये आपका ऑफिस टाइम है, ये इतना तो आपने कंप्लीट करना ही होता है, ठीक है, ये क्रेडिट आवर्स होते हैं। इसके अलावा अगर लेट करते हैं कि आप 7 बजे तक काम कर रहे हो तो ये 2 घंटे ओवर टाइम होता है, ठीक है, तो 2 घंटे ओवर टाइम का वो आपको पे करेंगे। अच्छा, और अगर पूरा महीना आपने किया है, ठीक है, 2 घंटे, तो 60 आवर्स का वो आपको देंगे, ओवर टाइम के जितना भी आपको बनता है, ठीक है, तो वो आपको पे लाजमी करेंगे, ठीक है ना। ये एक स्ट्रक्चर में जो है वो नोट किया जाता है कि इफ़ अ पर्सन इज़ हैविंग अ ओवर टाइम ड्यूटी, ठीक है, तो वो काम कर रहा है तो 1 घंटे का उसको हम लाइक करते हैं 1600 देंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, वो 2 घंटे कर रहा है तो 3200 मिलेगा उसको एक दिन का, ठीक है, और ऐसे करता है तो उसको इतने हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन चाइल्ड लेबर ये है कि भाई अंडर 18 लोग काम नहीं कर सकते। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जहाँ पर 16 की एज तक काम कर सकते हैं, लाइक पिज़्ज़ा डिलीवरी हो गया, आइसक्रीम शॉप्स हो गई, ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर 15 to 16 या 18 से लेस जितने स्टूडेंट्स होते हैं घर चलाने के लिए बच्चे होते हैं, ठीक है, वो 14, 15, 16, 17 और 18 इस तक जो है वो ऐसे काम कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे नहीं जो है इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। लाइक आइसक्रीम जो ऐसे होती है कि आपने जस्ट ऑर्डर लेना है, ठीक है, और ऑर्डर लेके आइसक्रीम आपने दे देनी है, ठीक है। डिलीवरी बॉय है बड़ा तो उसने बाइक चलाना है, वो भी आज यूजुअल चला ही रहे होते हैं सारे, ठीक है, तो डिलीवरी की भी इतनी ऑब्जेक्शन नहीं होती। लेकिन ऐसा काम जहाँ पर भाई मिस्त्री बन गया है, भाई क्या कहते हैं, सीमेंट की बोरियाँ उठा रहा है, मजदूरी कर रहा है, ठीक है, गधा गाड़ी चला रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन है चाइल्ड लेबर में, ठीक है। मार्केट फोर्सेस क्या होती है? प्रोडक्ट मार्केट्स, लेबर मार्केट्स। अब प्रोडक्ट मार्केट्स ये है क्या होता है? लेबर मार्केट इस हिसाब से है कि अगर आपकी कोई भी एक शॉप है, इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, आपने वेजेस पे जब करनी है ना तो वो आप थ्रू आउट सबको देखोगे कि बाकी लोग इस लेवल पे कितने पैसे दे रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं भी दूंगा, ठीक है। 1000 ऊपर नीचे कर लूँगा लेकिन उतना ही दूंगा जितना बाकी दे रहे हैं, ठीक है। ये होती है मार्केट फोर्सेस। ऑर्गेनाइजेशन गोल यही होती है कि हम कॉस्ट को कंट्रोल करें, लीगल चीज़ों को हम अप्लाई करें, इलीगल चीज़ों को हम क्रॉस कर दें, इक्वालिटी हो, फेयरनेस हो, ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट्स और पे, इक्वल एम्प्लॉयमेंट, ये सारा मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यही होती है कि सब एक जैसे ही होंगे, ठीक है। एम्प्लॉय मस्ट नॉट बी बेसिस ऑन डिफरेंट पे ऑन एम्प्लॉयज़ एज, सेक्स, रेस और अदर प्रोटेक्टेड स्टेटस। लाइक ये कि भाई कोई सिफारिश पे कोई नहीं आता होता, ठीक है। ये इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये होती है कि लाइक फीमेल्स के लिए कोई मैनेजर है वो मेहरबान है तो उसको रख लिया है, ठीक है, या फिर हिंदू है उसको नहीं रखना, मुसलमान को ही रखना है, ठीक है, काला है, चिट्टा है, ये चीज़ें नहीं देखी जानी, ठीक है। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। तो क्योंकि हम एज अ मैनेजर हमने सिर्फ यही देखना है कि हमारा गोल जो हमने सेट किया हुआ है ना ऑर्गेनाइजेशन का, वो चलते रहना चाहिए। लड़का करे या लड़की, हिंदू करे या मुसलमान, गोरा करे या चिट्टा, गोरा करे या काला, सॉरी। minimum wage, the lowest amount that employers may under federal or state law stated as an amount of pay per hour। ये चीज़ है मिनिमम वेज के एक हमने सेट की हुई होती है गवर्नमेंट ने कि टीचर्स की मिनिमम तो 10,000 होनी चाहिए। कहीं पर भी आप चले जाएँ 10,000 से कम नहीं मिलती होती, ठीक है। तो 10,000 से अगर कम मिलेगी तो वो इलीगल चीज़ होगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है क्या कहते हैं मिनिमम वेज के भाई लोएस्ट अमाउंट जितनी हमने सेट की है उससे कम आपको एम्प्लॉयमेंट में नहीं मिलेगी। ओवर टाइम पे मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। चाइल्ड लेबर भी वही चीज़ें होती हैं कि भाई एक कौन कौन से चाइल्ड की एज होती है जो वो ऐसे काम कर सकते हैं जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है, और कौन से ऐसी जॉब्स हैं जहाँ अंडर 18 स्टूडेंट्स काम नहीं कर सकते या फिर बच्चे काम नहीं कर सकते। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस ऑन पे, ये वो प्रोडक्ट मार्केट्स और लेबर मार्केट्स हैं। प्रोडक्ट मार्केट में ये ऑर्गेनाइजेशन कम्पीट ऑन क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइसेस। लेबर मार्केट में ये कम्पीटिंग फॉर लेबर एस्टेब्लिशमेंट द मिनिमम एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पे टू हायर एन एम्प्लॉय फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। पे लेवल, डिसाइडिंग व्हाट टू पे, ठीक है, कि हमने डिसाइड करना है कि हमने पे क्या करना है। पे एट द रेट सेट बाय द मार्केट,
जैसे मैंने पहले बताया कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है कि यार इतने दर्जे के मुलाजमीन को 10,000 देना है, 20,000 देना है, 15,000 देना है। पे एट अ रेट अबव द मार्केट। आप अपने एम्प्लॉयज़ बढ़ाने के लिए कि यार सारे 15,000 दे रहे हैं तो वो तो कहीं पर भी काम कर सकता है, लेकिन आप अबव द रेट ऑफ द मार्केट अगर करोगे तो वो कहेगा यार वहाँ 15 मिल रहा है, यहाँ 18 मिल रहा है, तो यहाँ पर ना आ जाओ, क्योंकि वहाँ पर भी 8 से 9 काम करना है, इधर भी 8 से 9 काम करना है, ठीक है, 9 से 8 या 7 से 15, ठीक है, ऐसे लाइक 24 घंटे होते हैं ना, ठीक है, तो काम हमने करना है, तो यहाँ पर 3,000 ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ काम कर लेते हैं। पे एट अ रेट बिलो द मार्केट, तो ये है कि कम आप पे करो, ठीक है, 13,000 कर लो 15,000 की जगह, यानी सारे 15,000 दे रहे हैं, लेकिन क्रेडिट और जो होते हैं कि भाई आपने सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक काम करना है, वो काम कर दो, लाइक 12 से 9 कर लो, ठीक है, या 9 से 9 तो अब नहीं कर सकते क्योंकि सब 15 दे रहे हैं 9 से 9 तक, तो आप 9 से 5 कर लो, 9 से 3 कर लो, 12 से 5 कर लो, या ऐसे कुछ भी हो, क्रेडिट और काम करके आप रेट जो है वो कम भी कर सकते हो। एम्प्लॉय जजमेंट अबाउट पे फेयरनेस, ठीक है, कि हम जज करते हैं कि हमने उसे 15,000 रुपये की तनख्वाह में रखा हुआ है, ठीक है, सारों ने जो है 15,000 दे रहे हैं, मार्केट में भी दे रहे हैं, और क्रेडिट और जो है वो 9 से 5 ही है, तो क्या उसने इस चीज़ का हक अदा किया है, ठीक है, कि वो फेयर अपनी ड्यूटी जो है उस सर अंजाम दे रहा है, तो हमने उस चीज़ को जज भी करना होता है, क्योंकि हमने पैसे देने हैं, हमने यहाँ पर फ्री पे तो रखना नहीं होता। पे इक्विटी, if employees conclude that they are under rewarded or they are likely to make up the difference, one of the three ways must strong employees believe about fairness और ठीक है। पे इक्विटी ये है कि यार क्या मैं अंडर रिवार्डेड नहीं हूँ। अंडर रिवार्डेड ये चीज़ होती है कि यार मैंने काम किया, मुझे वहाँ पर बोनस नहीं दिया, हालांकि मुझे बोनस देना चाहिए था, तो यार ये तो इन्होंने मुझे साथ ज़्यादती की है, तो इस चीज़ों को पे इक्विटी कहते हैं कि यार इक्वालिटी होनी चाहिए कि यार जो से हमने काम किया ना उसका मुझे बोनस भी दो, फीडबैक भी दो, और मुझे शाबाशी भी चाहिए। Job structure, relative values of job evaluation, administration procedure for measuring the relative internal worth of the organization's job evaluation ये होती है कि एक मार्केट के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन की मांग कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आम सी कंपनी है, लाइट करते हैं जो कि मशहूर नहीं है, लाइट करते हैं एक्स, ठीक है, अब एक एक्स कंपनी आई है, पाइप बना रही है, वो इतनी मशहूर नहीं है, वहाँ पर लोग कहेंगे यार तुम क्या ही करोगे, इतनी कंपनी भी इतनी इस्टेब्लिश नहीं है, और वहाँ पर लोग पता नहीं कैसे होंगे, ठीक है। और दूसरी जगह आती है फातिमा फर्टिलाइज़र या फौजी फर्टिलाइज़र, लोग भाग के जाएंगे वहाँ पर जॉब करने के लिए, क्योंकि उसका नाम बना हुआ है, ठीक है, उसकी वैल्यू है बड़ी। डिफाइनिंग की जॉब्स ये होती हैं कि जो आपका ना बेस कर रही होती है, कंटेंट होता है कि आपकी जॉब में ये चीज़ें होंगी, ये की जॉब्स होती हैं, ठीक है। आप एक पॉइंट जैसे हम करते हैं ना, एक स्लाइड में हम की पॉइंट ऐड कर देते हैं कि हमने इस स्लाइड में ये पढ़ना है, इस स्लाइड में ये पढ़ना है, तो की जॉब्स होती हैं कि आपने इस फर्म में ये काम करोगे, इस डिपार्टमेंट में ये काम करोगे, इस डिपार्टमेंट में ये काम करोगे। आगे आता है पे रेट, ठीक है ना, कि आपने किस रेट के ऊपर पे करना है। आप किस रेट के ऊपर, ये तो नहीं है कि आप करेंसी इनके ऊपर बैठे हुए हो, करेंसी एक्सचेंज कर रहे हो, कि आपने किस रेट के ऊपर डॉलर एक्सचेंज करना है। वो ये है कि आपने किस बुनियाद पे आपने उसको पे करना है, ठीक है। आपने उसको घंटों के हिसाब से पे करना है, ठीक है, कि आप वो कितने घंटे आया, 14 घंटे आया तो उसको इतनी पे मिलेगी, 15 घंटे आया तो उसमें इतनी पे करनेगी, या फिर आपने उसको मंथली एक सेट कर देना है कि एक महीने में आपने 2 छुट्टियां लाना है, उसके अलावा अगर छुट्टियां करोगे तो पैसे कटेंगे, नहीं करोगे तो भाई आपको ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये फिर आता है पे रेंज ये है कि आपने कितनी पे करनी है, ठीक है ना, लाइक किस रेंज तक आपके पास है, आप कितना पे कर सकते हो, ऐसे। रेड सर्कल रेट, पे एट रेट दैट अबव द मार्केट, ग्रीन सर्कल रेट होता है बिलो द मार्केट, ठीक है। जब बाकी लोग 15 दे रहे हैं तो अगर उससे ज़्यादा दोगे तो वो रेड सर्कल रेट होगा, और अगर उससे बिलो दोगे, नीचे दोगे, 14,000 दे दोगे, 13,000 दे दोगे, 10,000 दे दोगे, तो वो होता है ग्रीन सर्कल रेट। ये MCQ आ सकता है, ठीक है। पे डिफरेंशियल, एडजस्टमेंट टू पे rate to reflect differences in working condition or labor markets. Many businesses in the United States provide pay differential based on geographic location. The ways of ये मुझे नहीं पता। और कुछ बताने वाला, पे स्ट्रक्चर एंड एक्चुअल पे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसी, HR डिपार्टमेंट्स
should compare actual pay to the pay structure, making sure that policies and practices match. अच्छा ये भी आसान चीज़ है, इतना बताने वाली ज़रूरत नहीं है इसमें। 15 मिनट पूरे हो गए हैं। करंट इशू इन पे, बस चैप्टर ही मुक गया हमारा। तो यही चीज़ें होती हैं पे स्ट्रक्चर, ठीक है। और सबसे पहले जो हमारी स्लाइड है वो मैं आपको खोल के बताता हूँ कि इस्टेब्लिशिंग अ पे स्ट्रक्चर। पे स्ट्रक्चर यही होता है कि यार आपने एक एम्प्लॉई अब हायर कर लिया है, ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ कर दिए, 100-150 आपने एम्प्लॉय इकट्ठे कर दिए हैं, तो उनको आप पे कैसे करोगे। ये चीज़ हमको हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हमने किस हिसाब से पे करना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, हमारा चैप्टर अख्ताम हुआ। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना, बाय।